केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस 2023 के मिशन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस की कार्यशैली को कई सालों तक देखा है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। कई दिनों से जो हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के आधार पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में भी लोगों का विश्वास भाजपा के साथ रहेगा। कांग्रेस की विचारधारा का जिक्र करते हुए सिंधिया ने कहा कि जिस दिन 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने काले कपड़े पहनकर कार्यक्रम का आयोजन किया, यह उनकी विचारधारा थी और मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के नेता और संगठन काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोगों का विश्वास भविष्य में भी भाजपा के साथ रहेगा। यात्रियों की घटती संख्या और एयरलाइन में बढ़ते किराए पर सिंधिया ने कहा कि मैंने किराया बैंड 30 तारीख से हटा दिया है, जबकि 2019 से अब तक ATF के दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं। वहीं किराए में 3 गुना वृद्धि नहीं हुई है, केवल 20 से 25% की वृद्धि हुई है। ATF की कीमतें कम होने से एयरलाइंस के किराए पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। एयरलाइनों पर बहुत दबाव है क्योंकि ATF उनकी लागत संरचना का 50% हिस्सा है। सिंधिया का जुदा अंदाज आज देखने को मिला। मुरार में आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद अपनी मामी और पूर्व मंत्री माया सिंह के साथ वापस हो रहे थे, तभी कार्यक्रम स्थल में एक बुजुर्ग महिला ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में गिर गई। सिंधिया ने झुककर बुजुर्ग महिला को उठाया और गले लगा लिया, तो बुजुर्ग ने सिंधिया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दो दिन का मेरा प्रवास है। कई जगह कार्यक्रम भी हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में जो हमारे 6 परिजनों के कंवर यात्रा पे गए थे, उनका दुखद निधन हुआ था। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने भी जा रहा हूँ। जिला अस्पताल मुरार में नई सौगात हम लोग देने जा रहे हैं, जो इस ग्वालियर शहर के स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोग सुदृढ़ बना रहे हैं। उस अभियान में हजीरा अस्पताल का हो गया, जिला अस्पताल मुरार का हो गया, ग्वालियर के सबसे महत्वपूर्ण 1000 बिस्तर का स्पेशलिटी अस्पताल भी तैयार हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी भी तैयार हो रहा है। इन सभी योजनाओं को हम आगे ले जा रहे हैं। और कल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज़ादी के पर्व पर विभीषिका विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति में 2 कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और उसी के साथ हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का, जो मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा बनाया गया था रेलवे मंत्री होने के समय में, उसकी नवनीतीकरण का भी हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए, कह रही है कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी है हमारी और प्रत्येक जिले में एक प्रभारी तैनात किया है। क्या इसका कोई असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अथक प्रयासों के अनुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की लगन के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में हमारी जो टोली है, और ये टोली जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं लोगों की, ये राजनीतिज्ञों की नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप ये जनसेवकों की टोली है। जनता का विश्वास बरकरार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हर राजनीतिक दल अपने कार्यशैली के अनुसार कार्य करता है। कांग्रेस की क्या कार्यशैली है, हमने पिछले कई दिनों और कई वर्षों में देख लिया। जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, 5 अगस्त के दिन पर को चुनकर, काले कपड़े धारण कर किस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये उनकी मानसिक विचारधारा को प्रचलित करता है। फ्लाइटों की बात है, आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग भली भांति परिचित हैं। वो ग्वालियर 2 या 3 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, उस ग्वालियर को हम लोग ने अब 10 शहरों के साथ जुड़ा दिया। अब सुविधा ग्वालियर को मिल चुकी है, अब ग्वालियर के वासियों को उस सुविधा का उपयोग करना है। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ग्वालियर सुनो भाई,
ग्वालियर के वासियों को उस सौगात का उपयोग करना। और जिस फ्लाइट में अभी आया हूँ मैं ग्वालियर, दिल्ली से ग्वालियर, अभी चर्चा कर रहा था प्लेन के अंदर, 75 हमारी सीटें हैं और 72 सीटें भरी हुई हैं। तो कुछ फ़्लाइटें छकाछक भरी जा रही हैं, जैसे दिल्ली वाली फ़्लाइट जो पहले आप लोगों का हमारा अनुमान था कि बड़ी चिंता लग रही है भैया, केवल 30 यात्री जा रहे हैं, 40 यात्री जा रहे हैं। बेंगलोर की फ़्लाइट भी काफ़ी कुछ फुल जा रही है, हैदराबाद की फ़्लाइट भी काफ़ी कुछ फुल जा रही है। लेकिन कुछ फ़्लाइटें हैं जहां हमें बड़ी चिंता है। उदाहरण के तौर पर जो अलायंस एयर की फ़्लाइट की शुरुआत मैंने की थी भोपाल और जबलपुर के लिए, उसमें लोड बहुत कम है। कोलकाता की फ़्लाइट में भी लोड करीब 50% के अनुमान है। तो हमारा कार्य है कि हम लोग सौगात दे पाएँ, पर उसमें यात्री भर पाएंगे तभी एयरलाइन उसे परमानेंट बेसिस पर चला पाएगी। जिस क्षेत्र को पूरी तरह से डीरेगुलेट हो गया है पूरे देश में, उस पर नियंत्रण रखना और अपना ऑर्डर चलाना तो संभव नहीं है। अब ये हमारे ग्वालियर के वासियों के ऊपर निर्भर है कि जो सौगातें दी गई हैं उनको चलाना है तो भर भर के जाएं, अपने परिजनों से मिलें, दूसरे शहरों में दर्शन करने जाएं। जो आपके मीडिया के तहत से भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि ये सौगातों का लाभ हम लोग लें। आने वाले समय में एक भव्य एयरपोर्ट भी ग्वालियर में बनने जा रहा है, आप लोगों को मालूम है, 500 करोड़ का। तो हमारी कोशिश है कि आवागमन की सुविधाओं को हम लोग बढ़ाएं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बन रहा है, अटल एक्सप्रेसवे बन रहा है, अब आगरा से ग्वालियर तक भी 6 लेन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ गडकरी साहब के साथ, धौलपुर के हमारे सांसद के साथ। तो ये सब कावियाँ चल रही हैं। रेलवे नया स्टेशन हम बनने जा रहा है, और अंत में हमारे क्षेत्र के वासियों को उसका लाभ उठाना होगा ताकि ये लंबे अरसे तक हम लोग चला पाएं। कुछ किराए को लेकर कुछ बातचीट चल रही है। मैंने फेयर बैंड हटा दिया है 31 तारीख से, और जहाँ तक किराए की बात है रेलवे का, ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। एयर टर्बाइन फ्यूल ATF का दाम लेकर कुछ बातचीट चल रही है। मैंने फेयर बैंड हटा दिया है 31 तारीख से, और जहाँ तक किराए की बात है रेलवे का, ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। एयर टर्बाइन फ्यूल ATF का दाम भी आप लोगों को याद होगा, 2019 से जो 53,000 रुपये प्रति किलोलीटर पे था, वो 1,41,000 रुपये प्रति किलोलीटर तक पहुंच चुका है। मतलब 3 गुना मान लो आप वृद्धि हो गई है। लेकिन किराए में 3 गुना वृद्धि तो नहीं हुई है, 20-25% ही वृद्धि हुई है। अब ATF पर थोड़ा नियंत्रण आ रहा है, दाम पर 1,41,000 से घट के अब 1,21,000 तक आ गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और इसकी गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो इसका अच्छा प्रभाव हमारे एयरलाइंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस पे भी वर्तमान में प्रेशर है, क्योंकि 50% उन लोगों का कॉस्ट स्ट्रक्चर का भाग सीधा एयर टर्बाइन फ्यूल का होता है।